रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक, सेहतमंद चने के पेड़े। जी, चने के पेड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इसको आप कभी भी कहीं भी खा सकते हैं। इस चने के पेड़े को बनाने की सबसे खास बात ये होती है कि आप इसे बिना गैस जलाए बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें गैस जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस पेड़े को आप बना करके बगैर फ्रिज के 1 हफ्ते तक बाहर रख करके भी खा सकते हैं और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 10 से 15 दिन तक बहुत ही आराम से खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चने के पेड़े। चने का पेड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल 110 ग्राम भुने हुए चने ले लिए हैं और साथ में हमने यहाँ पर 150 ग्राम चीनी का बूरा लिया हुआ है। ये चीनी का बूरा है, पिसी हुई चीनी ना समझिएगा इसे। हाफ कटोरी यानी कि 60 ग्राम आपका दूध पाउडर, मिल्क पाउडर है। घी हाफ कटोरी और 1 दिन के दूध की मलाई और साथ में 7-8 छोटी इलायची कुटी हुई। अब इन सामग्रियों को मिला करके हम चलिए इसका पेड़ा बनाते हैं। फिर हम यहाँ पर हम चने लेते हैं। चने को अच्छे से हाथ से मसल कर इनके जो छिलके हैं इसको उतार लेते हैं और उसके बाद इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ये हमने चने का आटा तैयार कर लिया। अब इसमें हम ऊपर से ये बूरा है इसको भी हमने छान करके ले लिया। ये ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीजों को आपको छान करके ही लेना है। ये मिल्क पाउडर, अब ऊपर से ये इलायची, इन सभी को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब बात आती है इनको बांधने की। ये बांधने के लिए हमको इसमें जो ये मलाई हमने ली हुई है, इस मलाई को हम इसमें डाल देते हैं। मलाई को आटे में डालकर अच्छे से मिक्स करना है। जैसे हम लोग आटे में मोयन डाल करके उसको अच्छे से मिलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस मलाई को भी आटे में मिक्स करना है ताकि पूरा आटा एक कलर में आ जाए। इस लड्डू की खास बात ये होती है कि इसमें जो चना है वो उसमें घुलनशील फाइबर अधिक मात्रा में मिलता है और जो हृदय के लिए अच्छा होता है। यह पूरे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और हमारे रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। अब इसमें 3 बड़े चम्मच घी डालते हैं और पूरे आटे को अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी को मिलाएंगे जिससे कि घी पूरे आटे में अच्छे से मिक्स होता जाए और एक नरम आटा बनाकर तैयार करते हैं। जैसे हम रोटी और पराठे के लिए नरम आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको भी हमें गूंथ लेना है। अगर आपको इसमें घी की मात्रा और लगती है या आटा थोड़ा सूखा सूखा लगता है तो आप 1 चम्मच घी और इसमें मिला सकते हैं। अब आप यहाँ सोचेंगे कि इसमें तो मलाई भी डाली जा सकती है क्योंकि हमने पहले मलाई इसमें मिलाई है। तो नहीं, मलाई मिलाने से इसकी लाइफ कम हो जाएगी, मगर यहाँ पर हमने घी का प्रयोग किया है, वो भी शुद्ध देशी घी का। उससे इस पेड़े की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमारा नरम आटा तैयार हो गया। अब इसके छोटे छोटे बॉल बना करके हम पेड़े बनाते हैं। अपनी पसंद के अनुसार बॉल को छोटा या बड़ा हम काट सकते हैं। अब उसके बाद दोनों हाथों के बीच में बॉल को रखकर एक बार अच्छे से दबाकर मिक्स कर लेते हैं और उसको पेड़े का आकार दे देते हैं और ऊपर से बूरे की या नारियल के बुरादे की कोटिंग कर देते हैं।
आप चाहें तो ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, जैसे पिस्ता, बादाम। इसी तरह से बुरे और बुरादे की कोटिंग करते हुए सारे पेड़े हम बना लेते हैं। आप जानते हैं, भुने हुए चने में 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मौजूद होता है, जिससे हमें बार बार खाने की इच्छा नहीं होती और वजन भी नियंत्रण में रहता है। इसमें फाइबर भी इतना अच्छा मिलता है, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। अगर आपने एक मुट्ठी भुना हुआ चना दिन भर में खा लिया, तो समझिए आप दिन भर पूरी तरह से एनर्जेटिक रहेंगे। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। ये जो पेड़े हमने बनाए हैं, 1 से 2 पेड़े अगर आप खा लेते हैं तो दिन भर चुस्त दुरुस्त रहेंगे। अगर आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, तो इस पेड़े को बना करके अपने साथ रख लीजिए और जब भी पानी पीने की इच्छा करें तो एक पेड़ा खाइए, पानी पीजिए और अपने सफर का आनंद उठाइए। और इसी तरीके से सभी पेड़े हम बना लेते हैं। ये हमारे पेड़े बनकर के तैयार हो गए। ये चीनी के बूरे का कोटिंग है, ये कोकोनट की कोटिंग है। 2 अलग अलग तरीके से ये हमने कोटिंग करके तैयार किया। ये देखिए कितने ही सॉफ्ट और ये मुलायम बनकर के तैयार हैं। इन्हें आप जब चाहे जैसे चाहें वैसे आप इसे खा सकते हैं। एक बात बताना मैं भूल गई, इस पेड़े को जब आप बनाएंगे और खाएंगे, आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये चने का है। इसका स्वाद इतना टेस्टी है कि आप बाहर की मिठाई भी एकदम भूल जाएंगे। चने के पेड़े बनके तैयार हैं। अब आप इसे खाइए और पूरे परिवार के साथ इसका आनंद उठाइए और हमें जरूर बताइए ये चने के पेड़े आपको कैसे लगे। अपने विचार हमें जरूर कमेंट करके बताएं और मेरी इस रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पर घंटी बजाना मत भूलिए। धन्यवाद।